साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप वाली हार के बाद फुल एक्शन में बीसीसीआई। तो अब भारतीय टेस्ट टीम के कोचिंग पद से तय हो गई गौतम गंभीर की विदाई। तो अब इन 4 प्लेयर्स पर शामत आई। आखिरकार वो कौन से प्लेयर्स हैं जिन पर शामत आने वाली है और कैसे गौतम गंभीर की अब तय कर दी गई है विदाई और किस तरीके से भारतीय टीम के इस हार का ठीकरा अब बीसीसीआई फोड़ने वाली है इन प्लेयर्स पर, कोचिंग स्टाफ पर, और होने वाली है बड़ी कार्रवाई। ये सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप मिली हार के बाद अब भारतीय टीम के ऊपर एक्शन होता हुआ नजर आने वाला है। दरअसल बीसीसीआई अब फुल एक्शन मोड में दिखने वाला है। आप सबको मालूम है कि जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं भारतीय टीम के, तब से लेकर अभी तक इतने सारे प्रयोगों का दौर चला है हर फॉर्मेट के अंदर में, जिससे भारतीय फैंस भी परेशान और निराश नजर आते हैं। और ऐसे में अब टेस्ट सीरीज में साल भर के अंदर में दूसरा क्लीन स्वीप हो जाना अपने आप में सवाल उठाता है। और इन सवालों के ही जवाब में गौतम गंभीर की टेस्ट की कोचिंग से विदाई तो तय हो ही गई है, उसके साथ ही साथ इन 4 प्लेयर्स की भी शामत आई है और इनका करियर भी अब अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है और शायद करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होता हुआ नजर आएगा। सितंबर 2024 में जब से कार्यभार संभाला है गौतम गंभीर ने, तब अक्टूबर नवंबर के महीने में न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 3 मैच की टेस्ट सीरीज हार गए। 36 सालों के बाद वो पहली बार टेस्ट सीरीज जीता था न्यूजीलैंड ने, लेकिन वो क्लीन स्वीप करवा दिया हमने। उसके बाद 25 सालों के बाद टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका ने जीता है अभी, और उसमें भी हमारा क्लीन स्वीप हो गया है। एक समय था जब भारतीय टीम की तूती बोलती थी अपने घर में हमारी टीम को हराने के लिए विदेशी टीमों को सोचना पड़ता था कि क्या हम भारत को हरा पाएंगे, क्या हम एक टेस्ट मैच जीत पाएंगे, क्योंकि हम लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। 2004 में हम जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज हारे थे, उसके बाद 2012 में जाकर के सीधे हम सीरीज हारे इंग्लैंड से। 2012 में जब इंग्लैंड के सीरीज हारने के बाद जब जीत की का सिलसिला शुरू हुआ, तो हम सीधे 2024 में 12 साल के बाद फिर वो स्ट्रीक टूटा। लेकिन अब ये साल भर में हम दूसरी बार सीरीज हार गए हैं, और सिर्फ सीरीज नहीं हारे हैं, हम बेइज्जती वाली सीरीज हारे हैं। क्लीन स्वीप हमारा हो गया है। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि आखिरकार वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ी हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई एक कारण और गुनहगार अगर है, वो गौतम गंभीर हैं। जब से उन्होंने टेस्ट मैचेस की कोचिंग संभाली है, तब से इतने सारे प्रयोग कर दिए गए कि जो स्टेबिलिटी नजर आती है टीम की बल्लेबाजी में, वो बर्बाद हो गया। टीम में जिन जिन प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए था, उन प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया। मसलन भारतीय टीम में हनुमा विहारी जैसे प्लेयर थे जो अपनी जगह को ईमानदारी से छोड़ देते थे। अगर कोई डिजर्विंग प्लेयर था, उस खिलाड़ी को कभी नहीं टीम में लिया गया। उसके अलावा सरफराज खान जैसे प्लेयर जो नंबर 3 पर अपने आप को सेट कर सकता था, उसको भी मौका वहां पर नहीं दिया गया। साई सुदर्शन जैसे प्लेयर को लेकर के टीम में आया गया। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो सितंबर 2024 से लेकर के अभी तक मैं आपको आंकड़े जो बताऊंगा, आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। गौतम गंभीर की कोचिंग में ओपनिंग में 3 बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया गया, यानी अलग अलग चेंज किया गया। नंबर 3 की बात करें, वहां पर 7 बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया गया। फिर भी भारतीय टीम का रिजल्ट ढाक के 3 पार्ट है। नंबर 4 की बात कर लें, नंबर 4 पर 5 बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया गया है विराट कोहली के बाद। नंबर 5 पे 7 बल्लेबाजों का इस्तेमाल कर लिया गया भारतीय टीम के द्वारा। नंबर 6 पर 9 बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया गया, और नंबर 7 पे 8 बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया गया। और ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये आंकड़े ब्रॉडकास्टर्स के हैं। यानी ब्रॉडकास्टर्स भी ये बात बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय टीम के साथ में खिलवाड़ किया गया है बैटिंग ऑर्डर में छेड़छाड़ करके। ये आपने लिमिटेड ओवर्स के अंदर में भी देखा होगा। ऐसे में बीसीसीआई जो है वो फुल एक्शन में है। गंभीर को तो खैर हटाने की बात हो ही रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में भी सोचा जा रहा है। वो 4 लोग ऐसे हैं जिनकी शामत आने वाली है। सबसे पहला नाम उसमें आता है साई सुदर्शन का। साई सुदर्शन वो खिलाड़ी जिनको कि बड़े उत्साह के साथ देखा जा रहा था, बड़े उम्मीदों के साथ देखा जा रहा था कि ये प्लेयर बड़ा कमाल करेगा। लेकिन जब आप आईपीएल से प्लेयर उठाएंगे टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा जिसका विश्वास आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन होना सही था। जो टेक्निक इनकी टी20 में अच्छी लगती है, टेस्ट में वो वाहियात टेक्निक है, और उसकी वजह से हुआ ये है कि इन्होंने अपने शुरुआती करियर के 10-11 पारियों के अंदर में इनका जो औसत है वो 26 के आसपास गिरकर रह गया है। वो भी नंबर 3 का बल्लेबाज अगर किसी टीम का 26 का औसत से रन बनाएगा, तो टीम कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। दूसरे कल्प्रिट रहे हैं ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल से बड़ी उम्मीदें थी। इंग्लैंड के खिलाफ जब रांची टेस्ट मैच में 90 रन की पारी खेलकर भारत को जिताया था, वहां पर मैच बचाया भी था, तो ऐसे में उनसे उम्मीदें थी। लेकिन उनको तो अब मौका प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर दिया गया, तो भी वो इस पूरे सीरीज में फ्लॉप नजर आए।
और ये सबसे बड़ा कारण रहा। क्योंकि ध्रुव जुरैल की बल्लेबाजी की बात करें तो इस सीरीज के अंदर में उन्होंने कुल मिलाकर 62 गेंदें खेली हैं, 29 रन बनाए हैं 4 पारियों के दौरान। वहीं अगर देखा जाए तो जो मैंने बात किया साई सुदर्शन का, उन्होंने कुल मिलाकर के 179 गेंदें खेली हैं, 29 रन बनाए हैं और इन 179 गेंदों में 139 गेंदें उन्होंने दूसरी इनिंग में खेली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ में। उसके बाद तीसरे जो कल्प्रिट इस मैच के अंदर में रहे हैं वो रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी सीरीज हार में। नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में कोई रोल का पता ही नहीं चल पा रहा है, कभी उनको गेंदबाजी दी जाती है, कभी नहीं दी जाती है। अगर वो प्योर बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं तो फिर उससे अच्छा है कि आप पहले से ही सरफराज खान या किसी और खिलाड़ी को खिलाइए, क्योंकि प्योर बल्लेबाज के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलने लायक नहीं है, उनका परफॉर्मेंस नहीं है और ऐसे ही टीम इंडिया की नाक कटवाने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें तो पहले टेस्ट टीम में चुने जाते हैं, उसके बाद पहले टेस्ट मैच से पहले रिलीज कर दिए जाते हैं और फिर दूसरे टेस्ट मैच में आते हैं। इन्होंने इस पूरे टेस्ट मैच सीरीज के 2 पारियों में 18 गेंदें मात्र खेली हैं और 10 रन बनाए हैं। यह भी बता रहा है कि इनकी क्षमता कितनी नजर आ रही है। उसके अलावा हमारे ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल, इन पर भी कार्रवाई होगी क्योंकि 67 टेस्ट मुकाबले खेलने के बाद भी औसत 35 का है। मतलब अब वक्त आ गया है कि अभिमन्यु ईश्वरन जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स को मौका दिया जाए और भरपूर मौका दिया जाए, क्योंकि केएल राहुल ने इस 4 पारियों में 217 गेंदें खेली हैं, रन बनाए हैं सिर्फ 68। यानी अगर आप इसको चारों पारियों में डिवाइड करें, 17 के औसत से इस सीरीज में उनका रन बना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ केएल राहुल ही ऐसे हैं, बाकी बल्लेबाजों ने भी ऐसी गलतियां की हैं और इसीलिए ये भारत की आज तक की रनों के इतिहास से सबसे बड़ी हार बनकर के उभरी है। तो सवाल कोच से पूछा जा रहा है और कोच कह रहे हैं कि जो मुझ पर कॉल लेना होगा बीसीसीआई लेगी, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया है, एशिया कप जितवाया है। शायद गौतम गंभीर ये भूल रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी रोहित की कप्तानी में भारत जीता था और वहां परफॉर्मेंस फाइनल मैच में रोहित शर्मा का निकल करके आया था, वहां पर आप प्रयोग नहीं कर पाए थे। एशिया कप की बात करें, वहां पर आपका प्रयोग विफल रहा था, 3 विकेट हमारे 20 रन के अंदर गिर गए थे। वो तो शुक्र हो कि तिलक वर्मा ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया और हम जीत गए। तो ये दिखा रहा है कि जो प्रयोग लगाया गया, प्रयोग किया गया है, उससे टीम इंडिया परेशानी में है और अब बीसीसीआई का फुल एक्शन अगर अभी भी ऑन नहीं होता है तो ये वो दिन दूर नहीं है जब हम और भी सीरीज अभी क्लीन स्वीप करवाएंगे। जो हमने इतिहास में जितने मैचेस में क्लीन स्वीप नहीं करवाया, उतना क्लीन स्वीप हमारा अगले 1-2 साल के अंदर में हो जाएगा। इसलिए ये वही वक्त है जहां पर गौतम गंभीर की टेस्ट क्रिकेट से विदाई करने की आवश्यकता आ गई है। उनको टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग से हटा करके किसी और को, जो कि भारतीय टीम को एक सलीके के साथ आगे लेकर के जाए, ज्यादा जरूरी है। प्रयोग की आंच पर नहीं पकाना है भारतीय टीम के बल्लेबाजी आक्रमण को, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो लगातार परफॉर्मेंस आपका गिरता चला जाएगा। और ये साफ दिखा रहा है कि भारतीय टीम का प्रयोग तो भारी पड़ा ही है, खिलाड़ियों को दोष देना ये भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि खिलाड़ियों के मन में भी आपके प्रति असंतोष पैदा होगा कि आप प्लेयर्स की ही जो है वो दोष ठहरा रहे हैं। आपको मालूम था कि सरफराज खान जैसा प्लेयर नंबर 3 पर अच्छा कर सकता था, आप उसको मौका देते नजर नहीं आए। इवन स्क्वाड के अंदर भी जिसको ले आए वो देवदत्त पडिक्कल को लेकर के आए, यानी आपने स्क्वाड के लायक भी नहीं समझा सरफराज खान को। जो तेज गेंदबाज बुमराह का साथ दे सकता था, उस शमी को लेकर के आप टीम के अंदर में नहीं आए। आपकी क्या समस्या इन खिलाड़ियों से है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सच्चाई ये है कि वो प्लेयर्स हैं जो टीम इंडिया के लिए अच्छा कर सकते थे, भारतीय टीम को मैचेस जिता सकते थे। लेकिन जब टीम लगातार पिछले 6 महीने के अंदर में 2 बार 125 रन चेस करने के लिए मैदान पर उतरी हो और वो हार जाए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जड़ में ही परेशानी है और वो जड़ गौतम गंभीर और साथ में सिलेक्टर अजीत अगरकर हैं। अब इन पर फैसला लेने का वक्त आ गया है और गंभीर ने कह भी दिया है कि फैसला जो मेरे पर लेना होगा वो बीसीसीआई लेगा, लेकिन हमारे फ्यूचर पर फैसला लेने से पहले ये मत भूलिएगा कि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी दिलवाया है, मैंने टी20 का एशिया कप दिलवाया है, लेकिन भारत आगे चलकर टी20 वर्ल्ड कप ना हार जाए, उसके लिए गौतम गंभीर साहब अगर कोच बने रहते हैं तो प्लीज प्रयोगों से बचिए। प्रयोग करेंगे भारतीय टीम मात खाती हुई नजर आएगी। तो अब सवाल यही बन करके आ रहा है कि आखिरकार कब तक गौतम गंभीर और कब तक ये प्लेयर्स, आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।